आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप सभी नए हैं हमारे इस YouTube चैनल में तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें एंड हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है समानता के बारे में कि समानता, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, समानता का अर्थ, समानता की परिभाषा, इसके प्रकार और स्वरूपों का वर्णन और समानता की विशेषताएँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानता के अर्थ के बारे में कि समानता है क्या और किसे कहते हैं। तो समानता का अर्थ एक दूसरे लोगों को समान अवसर प्रदान करना, अर्थात सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलना ही समानता कहलाती है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, अर्थात वह स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, सभी को समान रूप से संविधान के समक्ष संरक्षण प्राप्त है और सभी को समान दर्जा दिया गया है। फिर अगर हम बात करें समानता की परिभाषा की, तो समानता से आशय क्या है। समानता जो है, इससे आशय है कि समाज की उस प्रतिष्ठित स्थिति से जिसमें कि सभी लोग समान अधिकार रखते हैं। इसके तहत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये सभी समानता के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रोफेसर बारकर ने क्या लिखा है कि समानता का आशय उस स्थिति से है जिसमें मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं वह दूसरों को भी उसी रूप में मिले तथा जो अधिकार अन्य नागरिकों को प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त हो, यही समानता की परिभाषा है। फिर अगर हम बात करें समानता के प्रकारों की, तो समानता के कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार हैं। जैसे पहला है हमारा प्राकृतिक समानता, दूसरा नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता, सामाजिक समानता और नैतिक समानता। अब जो हमारा पहला है यानी प्राकृतिक समानता, तो प्राकृतिक समानता किसे कहेंगे दोस्तों। प्राकृतिक समानता से आशय है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को समान रूप से जन्म दिया है और प्रकृति के अनुसार सभी व्यक्ति समान है। इस प्रकार सभी व्यक्ति को जन्म से ही समान अधिकार प्राप्त होते हैं और किसी भी प्रकार की असमानता उनमें नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक समानता से आशय जो कि प्रकृति के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखा जाता है, किसी भी प्रकार से जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए, देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है जन्म से कोई विकलांग होता है, कोई बुद्धिमान होता है तो कोई मूर्ख होता है, मतलब प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है ना। प्रकृति के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान है। दूसरा है हमारा नागरिक समानता। अब नागरिक समानता से आशय क्या है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो और सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति एक बराबर होगा, किसी के साथ भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो सके और विधि यानी कानून के शासन की स्थापना द्वारा नागरिक समानता को स्थापित किया जा सकता है। फिर हमारा तीसरा क्या है, राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता से आशय क्या है। राजनीतिक समानता से आशय ऐसी स्थिति से है या ऐसी व्यवस्था से है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने का पूर्ण अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है और किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रंग, भेदभाव या जन्म के आधार पर बिना भेदभाव के समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना ही राजनीतिक समानता कहलाता है। चौथा है हमारा आर्थिक समानता। अब आर्थिक समानता से क्या आशय है। आर्थिक समानता का तात्पर्य है अधिक धन कमाने से ना होकर के बल्कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति से। आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी के पास बराबर धन उपलब्ध हो, बल्कि इसका आशय ये है कि संपत्ति और धन का उचित वितरण समाज के सभी लोगों में समान रूप से होगा और कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। कोई भी व्यक्ति इतना अधिक धन नहीं जमा कर सकता कि वह दूसरों का शोषण करे। हमारा पांचवा जो समानता है वो कौन सी है, कानूनी समानता है ना। अब कानूनी समानता से क्या आशय है कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, जिसके कारण कानूनी कार्यवाही के समय
कानून को सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए एवं सभी सरकारी विभागों में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। अब हमारा जो समानता का 6वां प्रकार है वो है सामाजिक समानता। अब सामाजिक समानता से क्या आशय है कि समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति एक समान होंगे। ठीक है। सामाजिक समानता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा और समाज में सभी व्यक्ति के विकास में समान अवसर और सहभागिता मिलती रहे। इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा परिपक्व होगी, मजबूत होगी और समाज के सभी लोगों को समान अवसर यदि मिलेगा तो समाज समान रूप से प्रगति करेगा, समाज के लोगों का विकास होगा और इससे देश का विकास होगा। फिर हमारा समानता के अधिकार में अगर हम बात करें तो 6वां जो है सामाजिक समानता, हमने जैसे पढ़ा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति समान होंगे। आखिरी हमारा नैतिक समानता। अब नैतिक समानता से क्या आशय है इसमें, जैसे कि आपको पता है नैतिक समानता से आशय राज्य को देश की सभी संस्कृति, भाषा, साहित्य को विकसित होने का समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, है ना। राज्य सरकार को क्या चाहिए कि वो सभी भाषाओं के, सभी संस्कृतियों के लोगों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करे। इसके लिए राज्य को सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ सबको शिक्षा का समान अधिकार मिले, क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा तो ही समाज का विकास संभव है। नैतिक समानता नहीं होगी तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि संस्कृति का हस्तांतरण जो है नैतिकता पर ही निर्भर करता है। फिर हमारा है समानता की विशेषताएं। तो समानता की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली विशेषता है आधारभूत आवश्यकताएं। मतलब वो सभी आवश्यकताएं व्यक्ति को मिले जो कि उसके लिए आवश्यक हैं, है ना, जिसके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। दूसरी समानता की विशेषता क्या है, प्रगति के समान अवसर, यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए विकास के लिए। विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, है ना। और हमारा चौथा समानता का जो अधिकार है वो क्या कहता है, समानता एक सकारात्मक पक्ष है। मतलब समानता जो है कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, जो कि समाज के विकास से जुड़ी हुई होनी चाहिए, है ना। और आखिरी जो है समानता का अधिकार वो क्या कहता है, समानता सभी के लिए बराबर। मतलब समाज में जो वर्ग के आधार पर भेदभाव होता है, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, वो नहीं हो। समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो सभी के लिए एक समान समानता होनी चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है 7 मिनट 32 सेकेंड का। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, 8 मिनट का कर दीजिए। स्पीड थोड़ा कम कर दीजिए, 8 मिनट का कर दीजिए।